हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपनी बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ, जिन बुक्स को मैंने यूज़ किया है सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए और आगे भी फॉर सीजीएल 2025 जो बुक्स मैं यूज़ कर रही हूँ और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से फॉलो कर रही हूँ, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जो मेरे रिसोर्सेज हैं, मेरी बुक लिस्ट है या फिर कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी जो मैंने प्रेफर किए, तो वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी सारी बुक्स भी शो करूँगी आपको, तो आप सभी देखना और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि कौन सी बुक से मुझे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और कौन सी बुक मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस रही है। तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू रहने वाला है सारी चीज़ों का। जो जो चीज़ें मैंने पर्सनली ट्राई की हैं वो सारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिए। देखो, सबसे पहले बुक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कुछ मेरी डायरीज़ हैं और ये लास्ट ईयर 2024 की डायरी है। ये टारगेट डायरी है मेरी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही रही है मेरे लिए, क्योंकि डेली इसमें रात को टारगेट नोट करना और सुबह उठ के फिर उसको फॉलो करना, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ना इस डायरी ने किया। मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ, लाइब्रेरी जाती हूँ या कहीं भी पढ़ने बैठती हूँ, तो ये डायरी मेरे पास सबसे पहले होती है, क्योंकि इसमें मेरे टारगेट्स नोट किए हुए होते हैं मैंने। आप देख सकते हो मैंने डेली टारगेट्स नोट किए हैं, उन पे मार्क किया है। जो पूरे हुए उन्हें मार्क किया, जो नहीं हुए पूरे उन्हें क्रॉस किया। तो सब कुछ इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस डायरी ने मेरी, और एंड तक फर्स्ट डे से लास्ट डे तक इस डायरी ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और ऐसे ही 2025 के लिए भी ये डायरी मैंने ली है और इसी में मैं अपने डेली टारगेट्स नोट करती हूँ। तो आप भी ऐसी ही अपनी डायरीज़ प्रिपेयर करो जिसमें आप डेली अपने टारगेट्स नोट करो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको प्रिपरेशन के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं, एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, कौन कौन सी बुक्स मैंने यूज़ करी हैं। शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग की सबसे पहली बुक जो मैंने परचेज़ की थी ना, वो थी किरण की PYQ बुक। इसके अलावा कोई और बुक मैंने कभी परचेज़ नहीं की है, यही मैंने परचेज़ की थी। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना, यहीं से प्रैक्टिस करी है मैंने, ठीक है। इसी को ही फॉलो किया है स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर वही सेक्शनल टेस्ट जो मैं आपको भी कहती हूँ कि अपने सेक्शनल टेस्ट वगैरह लगाओ, तो वही लगाया करती हूँ मैं। अब भी वही लगा रही हूँ। डेली के 2-2 सेक्शनल टेस्ट अटैम्प्ट करो। जो चैप्टर आपको वीक लगता है उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो बुक में से। और अब तो इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है। ये तो काफ़ी पुरानी हो गई, क्योंकि हो गए मेरे को लगभग 1.5 साल हो चुका है इस बुक को परचेज़ किए हुए। तो अभी ये तो पुरानी हो गई, इसके न्यू एडिशंस आ चुके हैं किरण की बुक के। और पिनाकल भी ले सकते हो आप, क्योंकि सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और लिंक भी दे दूँगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना रीजनिंग की, तो बेस्ट है किरण ले लो या फिर पिनाकल की बुक ले लो। दोनों ही बुक्स अपने आप में सफिशिएंट हैं और बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देते रहना। आगे बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में तो देखो, सबसे ज़्यादा जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो होते हैं हमारे नोट्स। जो हमने क्लास में सीखा, जिस भी टीचर से हमने पढ़ा, तो उसके नोट्स बनाओ। तो मैंने भी ऐसे ही किया, नोट्स बनाए। बहुत सारे रजिस्टर्स हमारे भर जाते हैं, 7-8 रजिस्टर ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो नोट्स लिख लिख के सारे। तो बस मेन तो वही होता है मैथ में। उसके अलावा होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए ना मैंने सबसे पहले जो बुक परचेज़ की थी वो ये वाली बुक परचेज़ की थी। रीज़न बीइंग कि मुझे मेथड्स अच्छे चाहिए थे, ताकि मैं उन मेथड्स का यूज़ करके पेपर में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। तो मैंने मेथड्स, अच्छे अच्छे मेथड्स से सोल्यूशन देखने के लिए ना, तो ये वाली बुक परचेज़ की थी गगन सर की। अब इसका शायद न्यू एडिशन भी आ चुका है, उसमें नए क्वेश्चन भी अपडेट हो चुके हैं। ये वाली जो बुक है, ये 2021 तक के क्वेश्चन है इसमें। 2018 से 2021 तक के क्वेश्चन हैं इस वाली बुक में। तो मैंने कुछ चैप्टर्स इस बुक से सॉल्व करे हैं, सारे नहीं करे हैं, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको। और देख सकते हो आप, इसका न्यू एडिशन आ गया, अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो। अच्छी बुक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें थोड़े क्वेश्चन अब पुराने हो चुके हैं, 2021 तक के ही सिर्फ इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद आगे प्रैक्टिस करने के लिए, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, जो मैंने बुक परचेज़ किया वो है ये बुक। ये बिल्कुल मैंने अभी परचेज़ करी थी, 7th एडिशन। ये बिल्कुल न्यू एडिशन है, ये लेटेस्ट एडिशन, मतलब अभी आया हुआ है। और हो गए हैं इसको 2 महीने हो गए हैं मुझे इसको परचेज़ किए हुए, 1 से 2 महीने हो चुके हैं। और फिलहाल मैं इसी को सॉल्व कर रही हूँ। डेली के कुछ चैप्टर्स मैंने सॉल्व कर भी लिए हैं, और आपको भी टारगेट जो देती हूँ मैं फ्रेशर्स को सॉल्व करने के लिए, तो बस आप भी करते रहो। हो गए मेरे को भी इसको सॉल्व करते, कुछ चैप्टर्स मैंने इसको सॉल्व कर भी लिए हैं, अलजेब्रा वगैरह, और भी कई चैप्टर्स हैं जो इसको सॉल्व कर चुकी हूँ मैं। इसमें ना एक ख़ास चीज़ और होती है, इसके वैरायटी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, इससे ये है, आप इस तरीके से मेरी तरह शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाए हुए हैं, फार्मूला टाइप। ये अलजेब्रा के बनाए हुए हैं,
तो मैंने बुक के अंदर ही रख दिए थे सॉल्व करते टाइम भी। तो जैसे ये है ना, इसमें वैरायटी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये वैरायटी क्वेश्चंस थोड़े से कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चन से टफ होते हैं ये वाले, और लेकिन करने भी आपको पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ दो, ठीक है, छोड़ नहीं सकते। बट उससे पहले आप ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है ना, इनको सॉल्व कर लेना। इनको सॉल्व करने के बाद फिर आप वैरायटी क्वेश्चंस को करना यहाँ से, तो आपका एक वो फ्लो बन जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो आप अच्छे से कर पाओगे। पहले आप इन्हें सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चंस एक एक करके, आप देख सकते हो मैंने करे हुए हैं, टिक किए हुए हैं। और इस तरीके से ना मार्क कर लिया करो, जो सा क्वेश्चन आपको लगे ना कि हाँ ये थोड़ा टफ है या मुझे नहीं आता, तो ऐसे थोड़ा ना मार्क कर लो ताकि बाद में रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो ये वाली बुक अगर आपने अभी तक कोई प्रैक्टिस के लिए बुक परचेज नहीं की है तो आप एक तो ले ही लो, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मैथ्स कुछ भी नहीं है। अगर आपको मैथ्स करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक PYQ बुक ज़रूर होनी चाहिए। तो जो मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ वो पिनाकल है, या फिर किरण भी ले सकते हो, किरण भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आप इसको ले लेना, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट चले जाना, ज़्यादा सर्च वगैरह करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इधर उधर। और ये वाली बुक ना मैंने मेंस के टाइम पे परचेज़ की थी, अभी 2024 का जो मेंस मैंने दिया उसके टाइम ये वाली बुक मैंने परचेज़ की थी। ये है सेट्स 30 मॉक टेस्ट। तो ये सेट्स हैं जिनके मैंने कुछ सेट्स लगाए भी हैं, सॉल्व भी किए हैं, आप देख सकते हो। तो मेंस के टाइम पे मैंने इनको सॉल्व किया था। 30 क्वेश्चंस के सेट होते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस के सेट हैं, मतलब जो मेंस टाइप क्वेश्चंस है ना उसके काफ़ी सही दिए हुए हैं। तो उस टाइम ये मैंने परचेज़ की थी। पूरा कंप्लीट तो नहीं किया मैंने इसको, इसमें 38 सेट है, जिसके अंदर जो 30 सेट्स हैं ना वो तो न्यू हैं, और बाकी के जो है ना ये प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। ये वाले 8 30 तो न्यू हैं, और बाकी के 8 हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, 2023 के जो आए थे CHSL के पेपर। तो ये सारे दिए हुए हैं, 2022 का भी पेपर इसमें दिया हुआ है मेंस का। तो ये मेंस के लिए मैंने परचेज़ की थी बुक, जस्ट फॉर सेक्शनल टेस्ट, सेक्शंस की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो वो भी आपको दिखा दिया मैंने। एक बुक और है मेरे पास इसी, वो है ये वाली बुक, इसके अंदर भी 60 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। ये मैंने काफ़ी पहले परचेज़ की थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसको परचेज़ किए हुए। इसके मैंने कुछ सेट्स लगाए हैं, सॉल्व किए हैं। और ये जो है ना, ये टाइप वाइज जो बटी हुई है, ये जो 6 आप सेक्शन देख रहे हो ना, तो इनको सॉल्व करना अलग अलग, क्योंकि ये लेवल वाइज हैं, कई ईजी हैं, कई मॉडरेट हैं, कई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे ये ब्रेन स्टॉर्मर वाला जो ये वाला जो सेक्शन है, इसमें 10 टेस्ट दिए हुए हैं और बहुत खतरनाक क्वेश्चन वाले टेस्ट हैं, ठीक है। तो ये मैंने तब परचेज़ की थी, अब तो शायद पता नहीं है अवेलेबल या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट हाँ करी थी, तो आपको दिखा भी रही हूँ। एक बुक है जो मेरे को अभी जिसके बारे में पता चला है कुछ टाइम पहले, वो स्पेशली उसके लिए है कि जिसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये वाली बुक है अर्थमेटिक के फाउंडेशन मैथ्स क्लास नोट्स। ये मोहित गर्ल सर की बुक है, ये अभी मुझे पता चला कुछ टाइम पहले, तो मैं इसको भी एक बार देखने की सोच रही हूँ। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जैसे आप इंडेक्स देख सकते हो, ये सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स दिए हुए हैं इसके अंदर। और मेन जो मकसद है ना इस बुक का वो ये है कि आपको अलग अलग मैथड सिखाना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैथड्स आपको इसमें सिखाए हुए हैं। जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन, तो इसमें आपको ये एग्जाम्पल दिया, उसका मैथड 1 मैथड 2 उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सिमिलरली यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है साथ में उसका मैथड 1 मैथड 2 और मैथड 3, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता क्या होता है मेंस में, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए। प्री तो कोई भी निकाल लेता है, मतलब इजी है प्री निकालना, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मेन कहानी है ना वो है मेंस को क्लियर करने की। मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए आती है मैथ में क्योंकि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होते हैं, आपको उन क्वेश्चन को करने के अलग अलग मेथड्स नहीं आते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो वो पूछने नहीं वाला मेंस में, ठीक है। थोड़ा सा तो घुमाएगा, वहां से क्वेश्चन पूछेगा, जो चीज़ें आप छोड़ देते हो ना कि यार ये क्या ही पूछ लेगा, तो उसमें से ही क्वेश्चन वो निकाल के ले आएगा। इसलिए ना मैं थोड़ा सा अब कंसेप्ट पे फोकस करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैथड्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस बुक में इस तरीके से जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके आगे उसके दो दो मैथड्स दिए हुए हैं, अलग अलग मैथड्स दिए हुए हैं सॉल्व करने के। आपको मैं बोलती भी रहती हूँ अपने वीडियोज़ में कि नए नए मैथड सीखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, क्योंकि मैथ है, मैथ में आपको नए नए मैथड सीखने पड़ेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और अपना बेस्ट मेथड सेलेक्ट भी करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आया तो मुझे तो इस मेथड से सॉल्व करना है। वहाँ पे बैठ के सोचने लग गया अरे इसमें रेशियो लगाऊं या क्या लगाऊं, सक्सेसिव लगाऊं, क्या करूं, ये काम नहीं करना। अपना बेस्ट मेथड भी सिलेक्ट करना है कि मेरे लिए ये सबसे बेस्ट है, मुझे इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और यूनिवर्सल मेथड है, यूनिवर्सल मेथड सर्च करने के ऊपर अपना सबसे ज़्यादा फोकस करो। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन में तो एक मेथड लग रहा है, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा मेथड, तीसरे क्वेश्चन में तीसरा मेथड। मेथड याद करते रह जाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं।
अपना फोकस सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल मेथड्स पे रखा करो। तो अगर देख रहे हो तो यूनिवर्सल मेथड्स को सर्च करो क्वेश्चन को करने के। तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अंदर भी अलग अलग इसी तरीके से मेथड दिए हुए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अर्थमेटिक की बुक है ये, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। फ्लिपकार्ट वगैरह और अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की बुक्स मैं आपको दिखाती हूँ। इंग्लिश में जो सबसे पहला सेक्शन आता है ग्रामर का, ग्रामर के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है। ये बुक मैंने परचेज़ की है, स्टार्टिंग में ही कर ली थी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और इसको भी पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा है, ठीक है। एक बार पढ़ा था मैंने इसको, मतलब वो चैप्टर्स पढ़े जिसमें मेरे को थोड़ा सा लगता था कि हाँ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं, तो मैंने वो चैप्टर्स किए हैं। इसी तरीके से साथ में हाईलाइट कर लेती थी मैं जो मुझे लगता था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ले सकते हो वॉल्यूम 1 फॉर ग्रामर। रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। और मेरा थोड़ा इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड रहा है हमेशा से, तो मुझे ग्रामर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं है कभी, क्योंकि मेरी रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। रीडिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मुझे ग्रामर में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, और बेसिक ग्रामर मुझे आती है पहले से ही। इसीलिए मैं बुक को रेफ़र करती हूँ, वीडियोज़ को रेफ़र नहीं करती हूँ। और अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लो किसी अच्छे टीचर से इंग्लिश के, तो उसके बाद फिर आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वाले बुक से कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, मैंने भी किया है। इसके अलावा एक चीज़ और है मेरे पास, कुछ मैंने नोट्स अपने बनाए थे, हाँ दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे ये है 120 गोल्डन रूल्स है, मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, निमिषा मैम की एक वीडियो है 120 गोल्डन रूल्स की। तो ये मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं उसी के, ठीक है। 120 गोल्डन रूल्स के नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, तो इन्हीं को ही मैं बार बार रिवाइज करते रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं इन्हीं से ही रिवीजन करती हूँ। इस तरीके से आप भी अपने नोट्स बनाओ, ये नहीं कि किसी के लिए और फोटोकॉपी करा लिया और बात ख़त्म। खुद से बनाओ, खुद से करो, बहुत ज़्यादा उसी के अंदर आपको चीज़ें याद होती हैं। बार बार पीडीएफ्स के पीछे मत भागा करो, पीडीएफ्स पड़ी रह जाती हैं एक जगह के ऊपर और कुछ नहीं होता। अपने हाथ से बनाओ। आगे हम बात कर लेते हैं वोकैब की। वोकैब के लिए जो सबसे पहली मैंने बुक परचेज़ करी ना, वो तो थी किरण की बुक। किरण की बुक के अंदर जितने भी वोकैब वाला सेक्शन है ना, एक सेकंड में दिखाती, ये मैंने सारा पढ़ा है सबसे पहले, और एक बार नहीं पढ़ा, मल्टीपल टाइम पढ़ा है, 3 बार 4 बार 5 बार, बहुत बार इसको मैंने पढ़ा है। ये सब प्रीवियस ईयर वोकैब्स हैं, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर वोकैब्स हैं जिनको मैंने कंप्लीट किया है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम्स, सब कुछ। उसके बाद जो मैंने बुक ली थी उस टाइम पे न्यू ही लॉन्च हुई थी वो वाली बुक 2023 के आसपास, तो वो नीतू मैम की थी वो कैब बुक। इससे मैंने काफ़ी चीज़ें करी, ईडियम्स वगैरह सब इससे मैंने पढ़े थे, आप देख सकते हो, ठीक है। और रिसेंटली जो बुक मेरे पास है ना वो कैब की, वो है ब्लैक बुक। वो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि वो बुक लाइब्रेरी में पड़ी है और मैं लाना भूल गई हूँ। तो 2 बुक्स इंग्लिश की और हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, पर फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दिखा देती नहीं तो। ब्लैक बुक है जो मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड, ईडियम्स, उससे मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर ना उसमें हाईलाइट हुए हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो मैं प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करती हूँ, उनको अच्छे से रीड करती हूँ, और जो न्यू वर्ड्स हैं उनको भी करती हूँ और उस पर मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। इसको ही मैंने पढ़ा है 1-2 बार, मतलब मेन चीज़ें मैंने इस बुक से पढ़ी हैं। और ब्लैक बुक मैंने जो न्यू एडिशन है ना वो परचेज़ किया था कुछ टाइम पहले, हो गए हैं 5-6 महीने। उस टाइम पे मैंने इसको ब्लैक बुक को भी परचेज़ किया था करने के लिए। इसके अलावा ये भी बुक काफ़ी पुरानी हो चुकी है, आप देख सकते हो मार्च 2023 की ये बुक है, और इसको मैंने पढ़ के ख़त्म भी कर दिया था एक बार तो। और फिलहाल मेरे पास जो इंग्लिश की बुक है वो पिनाकल की है, जो न्यू एडिशन है ना उसका 6th एडिशन है मेरे पास इस टाइम पे। न्यू एडिशन तो 7th आ चुका है, 6th एडिशन मेरे पास है, वो मैंने परचेज़ किया था कुछ टाइम पहले, और मैं उससे कर रही हूँ फ़िलहाल इंग्लिश की प्रैक्टिस। ये फिनिश हो गई है तो मैंने आपको दिखा दी क्योंकि थी मेरे पास, आप ले सकते हो। किरण मैंने पढ़ी है इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है इंग्लिश की। पिनाकल भी बहुत अच्छी बुक है, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे ना, स्पेशली इंग्लिश में पूछोगे कि किरण लूँ या पिनाकल की बुक लूँ, तो किरण ले लो, मेरा पर्सनल सजेशन है ये, इंग्लिश के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, किरण ले लो, ठीक है। लिंक दे दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट परचेज कर लेना, और न्यू एडिशन का लिंक दे दूंगी, वो ले लेना। और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना अगर इंग्लिश की, तो नहीं आगे बढ़ पाओगे बिल्कुल। सिर्फ ग्रामर रटने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चंस की। डेली के 50-50 क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो, सभी चैप्टर के एक एक करके चैप्टर्स उठा लो,
एक चीज़ और दिखाऊं, ये देख रहे हो मेरी आदत। कोई नहीं, पर एक सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए आप सब में, रखना चाहिए सबको। मैं जो आपको दिखा रही थी ना, एक एक चैप्टर करके करो। जैसे मैंने ना यहाँ पे लिख लिया था, मैं दिखा देती हूँ आपको कि इसके 10 क्वेश्चन लगाने हैं, इसके 10, इसके 5, इसके 5, इस टाइप से मैंने ना डिवाइड कर रखा है। देखो, सिनोनिम 10 करने हैं, एंटोनिम 10, इस तरीके से। और ये टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते थे, तो डेली के 100 क्वेश्चन लगाने हैं। इस तरीके से आप भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है, ठीक है। इस तरीके से करो और प्रैक्टिस करो, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इस बुक से। बहुत अच्छी बुक है, पिनैकल भी है मेरे पास, मैं उससे कर भी रही हूँ इस टाइम पे, आप भी करो। और आगे मैं आपको जीके के भी दिखा देती हूँ, हमारा लास्ट सेक्शन। जीके के लिए जो सबसे पहले कोई बच्चा बुक परचेज़ करता है ना, वो होती है लूसेंट की बुक। और मेरे पास भी ये बुक है और मैंने काफ़ी पढ़ा भी है इसको, पॉलिटी वगैरह इसमें से मैंने पढ़ी है। देख सकते हो आप, एक बार पढ़ा है, मतलब मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ी, पर कुछ सेक्शंस हैं जो मैंने पढ़े हैं। जैसे साइंस का सेक्शन था, तो मैंने इसमें से एक बार पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। और फिलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ थ्योरी के लिए, वो परमार सर के नोट्स मैंने मंगाए थे। इस टाइम पे मेरे पास ये 3 है आपको दिखाने के लिए, और बाकी भी हैं मेरे पास, हिस्ट्री पॉलिटी के भी हैं, बट वो अभी नहीं है, वो लाइब्रेरी में पड़े हैं, ठीक है। तो पूरा सेट ही मंगवाया था मैंने इसका, तो इसी से ही कर रही हूँ मैं फ़िलहाल। आप भी ले सकते हो, अगर आपने परमार सर से पढ़ा है तो ले लेना, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं ना, उनसे कर लो जीके, ठीक है। इधर उधर मतलब किसी ने कहा और तुमने कर लिया, ऐसे काम मत किया करो। अगर आपने नहीं पढ़ा परमार सर से, तो किसी और से जिससे भी आपने पढ़ा है उसके नोट्स परचेज कर लो, या अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको कर लो, ठीक है। मैंने उनसे पढ़ा है, जो उनका 1.0 बैच आया था ना सबसे स्टार्टिंग में, वो किया था मैंने। और ये 2.0 के नोट्स हैं जो उन्होंने लॉन्च किए थे, तो मैंने मंगा लिए थे, दिवाली पे मंगाए थे, और मेंस में भी पढ़ा था मैंने इनको। उसके बाद बात आ जाती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए जो मेरे पास बुक है जीके की, वो है वही पिनैकल। ये थोड़ी पुरानी है, 4th एडिशन है ये वाला, ठीक है। तो मैंने इसी से ही प्रैक्टिस करी है, ठीक। तो आप भी कर सकते हो, पिनाकल की बुक ले सकते हो, या फिर किरण की भी ले सकते हो जीके की बुक, वो भी बहुत अच्छी है, उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। और अब तो इसका न्यू एडिशन आ चुका है, और मैं सोच भी रही हूँ न्यू एडिशन परचेज़ करने के बारे में। तो लेट्स सी, क्योंकि इसमें काफ़ी नए क्वेश्चंस आ चुके हैं, काफ़ी नए अपडेट्स हो चुके हैं, क्योंकि 7th एडिशन आ चुका है, ये काफ़ी पुराना है। और एक चीज़ और, मैंने अपनी जीके की एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि हर क्वेश्चन के नीचे ना ये एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है, इसको मिस मत करना बिल्कुल भी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको, ये वाला पार्ट ज़रूर रीड करना होता है साथ में ही। आपने ये पढ़ा क्वेश्चन, मार्क किया, और उसके बाद ये वाला पार्ट उसका देखा, उसको रीड किया, उससे सीखने की कोशिश करी, ठीक है। इनको करो, एक PYQs लगाओ बुक से, अपनी थ्योरी कंप्लीट करो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वो सब करो। उसके बाद एक चीज़ और है, कंप्यूटर, क्योंकि मेंस में तो कंप्यूटर भी आएगा, वो भी दिखा देती हूँ। कंप्यूटर के लिए मैंने ये वाली बुक परचेज़ करी थी Tier 2 के टाइम पे, फॉर प्रीवियस ईयर, और काफ़ी अच्छी बुक है। इस तरीके से अपने नोट्स भी आप बना सकते हो साथ में। जैसे मैंने ये कुछ मेजर चैप्टर्स हैं जो मैंने नोट किए थे उस टाइम पे, ये अब देख रही हूँ मैं, काफ़ी टाइम हो गया मेंस को, तो ये कुछ मेजर चैप्टर्स हैं जो मैंने नोट्स कर लिए थे कि हाँ ये चैप्टर्स मुझे करने हैं। और काफ़ी अच्छी बुक लगी थी मुझे, क्योंकि इसमें आगे ना थ्योरी दी हुई है पहले, उसके बाद फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना TCS ने पूछे, वो सभी दिए हुए हैं, और साथ में एक्सप्लेनेशन दी हुई है नीचे, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। कंप्यूटर की एक छोटी सी बुक है, मेंस के टाइम पे परचेज़ करनी है तब कर लेना, नहीं तो जिसका अभी कोई और एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसमें कंप्यूटर आता है, तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको रेफ़र कर सकते हो। मैंने यूज़ करी है तो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ठीक है। तो जितनी भी बुक्स मैंने आपको दिखाई, वो सब मैंने यूज़ करी हुई बुक्स हैं, और सब कुछ मैंने आपको बता भी दिया है। अगर कोई डाउट हो ना आपका, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ऐसे ही कोई भी जाके बुक परचेज़ मत कर लेना, क्योंकि पैसे लगते हैं, सभी महंगी महंगी बुक्स हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसे बुक परचेज़ मत कर लेना, एक बार पूछ लेना, तो मैं आपको थोड़ा सजेशन दे दूँगी जो मुझे बेस्ट लगती है चीज़ उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ही उसको परचेज़ करना, उसके बाद उस बुक को रेफ़र करना। दूसरी बात, इन सभी बुक्स के जो लिंक है मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो लोकल भी बुक शॉप्स पे अवेलेबल हैं, ये सारी बुक्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी आपके
किसी भी शॉप पे, नियर शॉप से जाकर आप परचेज़ कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन मंगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। और हाँ, अगर कोई और डाउट हो ना, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी वो वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।